Unit number 6, General Principles and Processes of Isolation of Elements. इस चैप्टर के IMP theories जो आपको प्रिपेयर करने हैं, चैप्टर नंबर हमारा ये है 6। सबसे पहला थियरी आप प्रिपेयर करोगे फ्रॉथ फ्लोटेशन। सेकेंड थियरी दोस्तों प्रिपेयर करना है मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट थियरी दोस्तों आपको प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से लिचिंग। फोर्थ थियरी इस चैप्टर से बेटा प्रिपेयर करोगे जोन रिफाइनिंग। फिफ्थ थियरी आपको प्रिपेयर करना है वेपर फेज रिफाइनिंग। एंड लास्ट थियरी जो आपको प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से दोस्तों वो है आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है उसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स जो है उसके इक्वेशंस याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कौन से थियरी में कितना कंटेंट लिखना ज़रूरी है। पहले आपके स्क्रीन के सामने ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतने थियरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जीज। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब देखते हैं वन बाय वन कि कौन से थियरी में कितना कंटेंट लिखना ज़रूरी है। चलो बेटा, सबसे पहला थियरी जो है जो मैंने आपको बताया है IMP है, ठीक है, वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में भी मैंने आपको भी बताया था, मैग्नेटिक सेपरेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको 1 लिख देते हैं, नंबर से क्या मतलब है। पहले मैग्नेटिक सेपरेशन आ गया तो हमने लिख दिया। मैग्नेटिक सेपरेशन जो है वो बेटा यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट थियरी है, ये सब लिखना है आपको, यहाँ से लेके ये सब लाइंस लिखना है और ये फिगर भी कंपल्सरी ड्रॉ करना है। सबसे पहला थियरी ये है। चलिए दोस्तों, दूसरा थियरी फ्रॉथ फ्लोटेशन है, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, ये आप प्रिपेयर करोगे। मोस्ट टाइम भी थियरी है ये। अगर आप पेपर्स लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, तो आपको पता होगा फ्रॉथ फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है ना। ये सब लिखना है आपको, कलेक्टर के बारे में लिखना है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर के बारे में लिखना है ना। फिर लास्ट में ये भी लिखना है कि NaCN जो है डिप्रेसेंट है और वो यूज़ होता है ZnS PbS को अलग करने के लिए। फिगर जो है वो कंपल्सरी ड्रॉ करना है। अगर ड्रॉ नहीं करना होगा तो फिर लिखा होगा फिगर नॉट रिक्वायर्ड, पर ऐसा नहीं लिखा तो आप फिगर ड्रॉ करोगे। तीसरा थियरी जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है, वो है लिचिंग। अब इन जनरल लिचिंग पूछा है तो आप ये एग्जाम्पल लिखोगे। इन जनरल पूछा है लिचिंग तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ही लिखना है। सिल्वर और गोल्ड के बारे में लिखना है आपको ये इक्वेशंस के साथ। पर अगर आपको पूछा है लिचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमारा थर्ड थियरी जो है इंपॉर्टेंट की लिस्ट में जो है इस चैप्टर से। फोर्थ थियरी जो दोस्तों मैंने आपको सजेस्ट किया है इस चैप्टर से वो है, देखो ये ब्लास्ट फर्नेस है। आयरन के एक्सट्रैक्शन में डिफरेंट टेम्परेचर पे जो रिएक्शंस हैं ये आपको याद करके जाने। 500 to 800 में कौन सा इक्वेशन है ये आप देख रहे हो, देखो 500 to 800 में इक्वेशन, 900 से 1500 तक ये इक्वेशन है। ओनली इतने इक्वेशन याद करने हैं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, आपको याद करना है इस चैप्टर से
जॉन रिफाइनिंग, 5th थियरी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कॉपी करना है, इतना लिखना है आपको। लास्ट थियरी जो इस चैप्टर से आप मिस नहीं करोगे, प्रिपेयर करोगे, वो है वेपर फेज रिफाइनिंग, 6th थियरी, जिसमें 2 प्रोसेस है, मॉन्ड प्रोसेस एंड वन आर्केल प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस एंड वन आर्केल प्रोसेस, मोस्ट टाइम भी थियरी। इतनी थियरी प्रिपेयर करोगे, इस चैप्टर में आप सिक्योर हो जाओगे। समझ आ गया बेटा आपको? ठीक है बेटा, इतना प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से। एमसीक्यूज के लिए तो क्या है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको रीड करनी पड़ेगी। मैंने बहुत मेहनत से एक मटेरियल बनाया है जिसका नॉमिनल कॉस्ट है, वो भी आप खरीद सकते हो। इसका पोस्ट आपने डेफिनेटली देखा होगा और आप सोच रहे होंगे खरीदे कि नहीं खरीदे, क्योंकि सर तो यहाँ बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। एक पिज़्ज़ा जो आप खाने जाते हो, बर्गर खाने जाते हो, 100-200 रुपये खर्च करते हो, ठीक है, तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के साथ वो मटेरियल मैं आपके सामने लेके आया हूँ इस साल। पहली बार मैं बच्चों को ये मटेरियल जो है वो डिज़ाइन करा हुआ यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे वो मटेरियल रेफर करके एमसीक्यू में डेफिनेटली 30-35 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। उतने एमसीक्यू रट्टा मार लोगे तो भी चलेगा। क्लियर है बेटा? तो एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी रीड करनी है। मैंने एक वीडियो लेक्चर अलग से बनाया है एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना है। मटेरियल तो मैंने लॉन्च किया ही है, पर वो मटेरियल नहीं लेना आपको, जैसे कि आपको पिज़्ज़ा बर्गर जितने पैसे भी खर्च नहीं करने, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी क्या करना है एमसीक्यू में, उसका वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, देख लो आप। और बाकी सब चैप्टर के आईएमपी भी प्रिपेयर हो गए हैं, बहुत सारे चैप्टर के आईएमपी मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप देख लेना उसको। और भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जेएस आर्मी आपके साथ है, पढ़ते रहो बेटा।